सहायक भी बोलते हैं, जूनियर कोर्ट सहायक, जो जज आदि होते हैं उनके हेल्प करते हैं, टाइपिंग आदि। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ये ग्रुप बी की वैकेंसी है, अच्छे से याद रखिएगा। ग्रुप ए जो आईएएस आईपीएस आदि होते हैं, फिर ग्रुप बी जो ये सीजीएल से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आदि होते हैं, फिर ग्रुप सी होती हैं जो सीएचएसएल आदि से जाती हैं, फिर ग्रुप डी। तो इसी प्रकार से ग्रुप बी की वैकेंसी है नॉन गजेटेड। तो जो लोग सीजीएल आदि की तैयारी नहीं करते और फिर वो एक ग्रुप बी की पोस्ट पाना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, ये अच्छे लेवल की नौकरी है, अच्छा पद है। चलिए, इसमें पद की संख्या कितनी है? 210 है। उम्र अच्छे से याद रखिएगा, 18 से 30 वर्ष। मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। अच्छे से याद रखिएगा, एज की जो काउंटिंग होगी वो 1 जुलाई 2022, मतलब 1 जुलाई 2022 को 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 1 जुलाई 2022 को 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो एससी एसटी और ओबीसी कम्युनिटी है उन्हें छूट दी गई है। कैसे? एससी एसटी कम्युनिटी को केंद्रीय लेवल पर 5 वर्ष की छूट मिलती है एज में, तो एससी एसटी वर्ग के लोग 35 वर्ष की आयु तक फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी को 3 वर्ष की छूट मिलती है, बशर्ते कि आपके पास सेंटर का ओबीसी सर्टिफिकेट हो, तो वो लोग 33। ये जनरल के लिए है 18 से 30 वर्ष। चलिए अगली बात करते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है? तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास ग्रेजुएशन अर्थात डिग्री होनी चाहिए, स्नातक होनी चाहिए। जो बीए बीएससी आदि आप लोग करते हैं, बीकॉम बीसीए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। साथ में आपको टाइपिंग आती हो इंग्लिश में। टाइपिंग किस में आती हो? इंग्लिश में। 35 वर्ड्स पर, तो ये अच्छे से याद रखिएगा, 1 मिनट में 35 वर्ड्स की आपके पास टाइपिंग स्पीड हो। ये कोई ज्यादा स्पीड नहीं है, आप अभी से भी ट्राई करोगे थोड़ी थोड़ी टाइपिंग करना तो आप लोग सीख जाओगे। और ये टाइपिंग कंप्यूटर पर होगी, ना कि किसी टाइपराइटर पर, अच्छे से याद रखिएगा। साथ में कंप्यूटर नॉलेज, ये वांछनीय है, जरूरी नहीं है, मतलब होनी चाहिए। कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर मतलब जो एक्सेल फाइल आदि होती हैं, एमएस वर्ड आदि होते हैं, या पावर पॉइंट पीपीटी बनाने के लिए, इन सब की आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं। याद रखिएगा इसका पे स्केल क्या है। लेवल 6 बेसिक सैलरी 35,400 रुपए और ग्रॉस जो सैलरी होगी वो 63,068। ग्रेड पे 4200 जिससे आप बोलते हैं, ग्रेड पे 4200 रिवाइज्ड करके सैलरी है। 63,068 ये ग्रॉस सैलरी आपकी पड़ेगी। फॉर्म कब से कब तक अप्लाई हो सकते हैं? कल से इसके फॉर्म भरे जाने लगे हैं, 18 जून से, और लास्ट डेट कब है? 10 जुलाई। तो इसमें ज्यादा दिन नहीं है, 10 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। आप फॉर्म समय से भर दें। फीस कितनी है फॉर्म की? तो 500 रुपए अन्य कैटेगरी के लिए, जबकि एससी एसटी के लिए 250 रुपए यह फॉर्म की फीस है। आगे आ जाते हैं। एग्जाम की स्कीम क्या है ये आप देख लीजिए। तो एग्जाम जो है, इसमें जो आपका कुल 5 चरण में ये आपका पूरी की पूरी एग्जाम होना है। कैसे? सबसे पहले आपका एक रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर पर ही होना है रिटन टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, 2 घंटे का होगा, 120 मिनट मिलेंगी, 100 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 25 क्वेश्चन एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड में आपके मैथ और रीजनिंग दोनों आ जाते हैं, और 25 प्रश्न इसमें जीके के होंगे। तो टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, वही एबीसीडी जो ऑप्शन आते हैं, 100 क्वेश्चन, 2 घंटे का पेपर होगा। इंग्लिश 50 नंबर की, अच्छी इंग्लिश आती है। एक्चुअली मैंने हाईकोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट दे रखा है, कोई 0.25 से उस दौरान रहे थे, 2013 के आसपास की बात है। एप्टीट्यूड 25, जीके 25, समझे मेरी बात? इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब एक क्वेश्चन गलत करने पर सही का 1/4 आपका नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा, उसी समय आपको एक और ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना होगा, ये नॉलेज होगा कंप्यूटर की नॉलेज का। इसमें आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये लेकिन 100 क्वेश्चन से अलग होगा। इसमें कंप्यूटर से जुड़े हुए 25 क्वेश्चन, जैसे एक्सेल कैसे काम करता है, जो आप अन्य एग्जाम में देखते हैं जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं। कैश मेमोरी क्या होती है, जो बेसिक कंप्यूटर होता है, समझे मेरी बात? तो पहले ऑब्जेक्टिव टाइप 100 क्वेश्चन, 50 इंग्लिश, 50 जीके, 50 मैथ और रीजनिंग, 25 जीके, 25 मैथ और रीजनिंग, 50 क्वेश्चन इंग्लिश। ऑब्जेक्टिव टाइप जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, ये 25 क्वेश्चन,
इसके मार्क्स कितने होंगे ये इसी में 100 में ही बता रखा है, इसका अलग से नहीं। और याद रखिएगा इसके लिए टाइम भी अलग से नहीं है, इसी 2 घंटे में आपको ये भी देना होगा। उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट की बात करेंगे। उसी दिन जिस दिन आपका ये रिटन टेस्ट होना है उसी दिन आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग भी करनी होगी। 35 वर्ड्स पर मिनट, 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, एक पूरा का पूरा पैराग्राफ। 3% आप उसमें गलतियां अलाउ होंगी, कुछ इस प्रकार से है। तो टाइपिंग टेस्ट भी सेम डे हो जाएगा। उसके बाद में आपकी मेरिट लगेगी। फिर आपको डेस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यह डेस्क्रिप्टिव अर्थात विस्तार से जो एग्जाम होता है इंग्लिश में होगा पूरा। इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा, एसे दिया जाएगा और प्रिसाइज राइटिंग